नमस्ते। आप सुन रहे हैं मेधावानी, जहाँ हर कहानी एक दर्पण है जो हमें हमारी ही भीतर छुपी शक्ति से मिलवाती है। आज की ये कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये एक ऐसी सच्ची कथा है जो हमें ये याद दिलाती है कि परिवर्तन संभव है। हर इंसान के भीतर एक आग है, एक शक्ति है, जिसे अगर दिशा मिले तो वह रचना बन सकती है। तो आइए सुनते हैं एक रचनात्मक कथा। बहुत समय पहले घने जंगलों में एक डाकू रहता था। उसका नाम था रत्नाकर। वो राहगीरों को लूटता, डराता, उनका धन छीनता। उसके लिए ये जीवन का एक सिस्टम जैसा था। मैं दूसरों से लेता हूँ ताकि मेरा परिवार जिए। तो रोज वह वही काम करता, वही आदत रखता और वही गुस्सा। पर भीतर उसके कहीं न कहीं एक बेचैनी थी जो रत्नाकर कभी स्वीकार नहीं करता था। हम में से बहुत लोग ऐसे ही होते हैं, है ना? काम चलता रहता है पर आत्मा पीछे छूटती जाती है। हम थकते हैं पर रुकते नहीं हैं। हम सवालों को दबा देते हैं क्योंकि जवाब शायद कड़वे होंगे। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। एक दिन रत्नाकर एक राहीगर को पकड़ता है, पर यह कोई साधारण इंसान नहीं था। ये थे नारद मुनि। नारद मुस्कुराए और बोले, तू ये सब किसके लिए कर रहा है? रत्नाकर बोला, अपने परिवार के लिए। नारद ने कहा, जाकर पूछ, क्या तेरा परिवार तेरे इन कर्मों की जिम्मेदारी लेगा? रत्नाकर को बहुत गुस्सा आया, पर अंदर कुछ कांपा। वो घर गया, पत्नी से पूछा कि मैं जो करता हूँ वो सब तुम्हारे लिए करता हूँ, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी? मेरे कर्मों की जिम्मेदारी लोगी? पत्नी ने कहा, तू जो करता है वो तेरा काम है, पाप पुण्य तेरा है। बच्चों ने तो मुंह फेर लिया। उस क्षण रत्नाकर की पूरी दुनिया जैसे रुक गई। वो पहली बार असली अकेलापन महसूस करने लगा। ना कोई सहारा, ना कोई बहाना बचा, बस खुद और खुद के कर्म। अब रत्नाकर वापस गया और नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। बोला, अब मैं क्या करूं? नारद बोले, बैठ जा इधर और बस एक शब्द का जप कर, मरा मरा मरा। शुरू में हंसी आई, पर वो बैठ गया। दिन बीते, रातें बीती और धीरे धीरे मरा 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 बन गया राम राम राम। वो वहीं बैठा रहा, ना भूख की परवाह, ना नींद की चिंता। पेड़ उग आए उसके चारों ओर, चींटियां उसके शरीर पर चलने लगी, पर वो टस से मस नहीं हुआ। वो पहली बार अपने भीतर उतर रहा था। जिस ऊर्जा से वो लोगों को डराता था, अब उसी ऊर्जा से वो खुद को पहचान रहा था। वर्षों बाद जब उसकी आंखें खुली तो वो डाकू नहीं था, वो था महर्षि वाल्मीकि। अब महर्षि वाल्मीकि के अंदर ना क्रोध था, ना पश्चाताप, बस एक बहती हुई अंतर्दृष्टि। वो बैठे और उन्होंने रचा रामायण। रामायण कोई कहानी नहीं,
वो एक आत्मिक यात्रा है, रत्नाकर की भी और हमारी भी, क्योंकि हर इंसान के भीतर कोई राम है, कोई रावण है और कोई वाल्मीकि भी है। तो इस कहानी से हमारे लिए क्या सीख है? हम सब के जीवन में भी असंख्य विकल्प आते हैं, जहां हम अपनी ऊर्जा को या तो तोड़ सकते हैं या रच सकते हैं। जब हम थककर मोबाइल में खो जाते हैं, जब हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, जब हम खुद को सिर्फ एक मशीन या रोबोट समझ लेते हैं, वही मौका होता है बैठने का, एक गहरी श्वास लेने का और रचना का, मतलब क्रिएट करने का। तो आज रात सोने से पहले बस एक काम कीजिएगा, आंखें बंद करिएगा और अपने दिन को देखिए और खुद से पूछिए, मैंने आज अपनी ऊर्जा किस में बहाई है? क्या वो झगड़े में गई है, चिंता में गई है, आलस्य में गई है या किसी रचना में गई है, किसी सेवा में, किसी सच्चाई में? और फिर कल्पना कीजिए कि आप एक शांत पेड़ की तरह बैठे हैं और भीतर से कोई मंत्र बह रहा है, राम राम राम। इसी के साथ आप सुन रहे थे मेधावाणी, कहानियाँ जो आपके भीतर की उस जगह को छूती हैं जहाँ अक्सर कोई पहुँच नहीं पाता। अगर इस कहानी ने आपको कुछ याद दिलाया हो, आपके भीतर की रचनात्मक शक्ति यानी कि क्रिएटिव पावर या बदलाव की भूख, तो इसे दिल में जगह दीजिए। शुभ रात्रि। आप में एक वाल्मीकि है, उसे मौका दीजिए। ओम शांति।